नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैठाणी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों चुनावों से पहले बीजेपी अपना प्लान बनाने में जुट गई है और अब ये कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखने लगा है। ऐसे में इस बार के चुनावों में बीजेपी अपने दम पर जीत हासिल कर सके, इसका जिम्मा बीजेपी ने बिहार के 3 बड़े कद्दावर नेताओं को दिया है। कौन है बिहार के ये 3 त्रिदेव और इनसे बीजेपी का दुर्ग कैसे साधा जा सकता है, तफ्तीश से आपको बताएंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। ऐसे में बिहार की सरजमी पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ महागठबंधन बिहार की धुरी पर राज कर रहा है, तो इस बार सभी पार्टियां भी सत्ता पलटने की जुगत में लग चुकी हैं। वहीं इस कवायद में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी बिहार में अपनी पैठ जमाने के लिए सारे मोहरे बिछा दिए हैं और इन सैनिकों के वजीर हैं 3 बड़े नेता त्रिदेव। बिहार साधने के लिए 3 बड़े नाम अगर बताए जाएं तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये नेता बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बिहार की राजनीति इनके रग रग में बसती है। इन 3 बड़े नेताओं के नाम सुनने से पहले आप इनके काम जान लें, वो काम जो इन नेताओं को असाइन किए गए। बता दें, बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए बीजेपी को इस बार डबल नहीं ट्रिपल ट्रेनिंग की जरूरत है। इसकी कई वजह हैं। बिहार में पहली वजह यह है कि महागठबंधन मजबूत है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिहार में दशकों से लालू और नीतीश का राज है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बिहार में बीजेपी बिना नीतीश के सपोर्ट के उतरी है। महागठबंधन के पास 2 बड़े चेहरे हैं और लोकल लेवल पर भी पुराने खिलाड़ी हैं। वहीं बीजेपी को अब भी बिहार में एक प्रबल सीएम दावेदार ढूंढना है। दूसरी, बिहार की जनता राज्य के प्रवासी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहां नेताओं का दबदबा रहा है, चाहे वो गया की स्नातक सीट हो जहां से जेडीयू कभी नहीं हारी, या सीमांचल हो जहां एआईएमआईएम कॉन्फिडेंस से रहती है। ऐसे में पार्टियों को और लोकप्रिय नेताओं को अपने खेमे में करने की जरूरत है। तीसरी बड़ी दिक्कत बिहार के सियासी समीकरण है, यानी कि सियासी विसार। बिहार में जाति के नाम पर हमेशा राजनीति चलती रही है, चाहे वो सम्राट अशोक की जाति पर बात हो या फिर मुस्लिम यादव समीकरण की, या बात कर लीजिए लव कुश या सवर्ण वोट की। सीएम नीतीश की कुर्मी जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी कि बताया जाता है सीएम नीतीश की कुर्मी जाति पर अच्छी पैठ है। यादव और कुर्मी जाति बिहार में गेम चेंजिंग फैक्टर्स हैं और इसको नहीं निकाला जा सकता है और बीजेपी को ये पाने के लिए बिहार की सत्ता सेकनी होगी। तो वहीं दूसरी पार्टियां भी परेशानी का सबब बन सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जोड़ तोड़ की सुगबुगाहट भी दिख रही है। ऐसे में बीजेपी की एनडीए के लिए 2 ऐसे और मोर्चे हैं जिनसे बीजेपी को चौकन्ना रहने की जरूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी अपने एकला चलो के स्टैंड पर कायम रही तो वोटों का बंटवारा 4 हिस्सों में होगा। एक खेमा महागठबंधन, दूसरा खेमा बीजेपी वाला एनडीए का होगा, तो तीसरा खेमा असदुद्दीन ओवैसी का एएमआईएम और चौथा कांग्रेस का होगा। ऐसे में एआईएमआईएम और कांग्रेस वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी और चिराग पासवान भी खतरे का सबब बन सकते हैं। इसलिए आप पार्टी को अपने गठबंधन का दायरा और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अब ये तो आपने बिहार को साधने के लिए चैलेंजेस जान लिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी ने इससे निपटने के लिए किन धुरंधरों को मैदान में। बिहार में बीजेपी सत्ता पर विराजमान हो, ऐसा बीजेपी काफी समय से सपने सजा रही है। बिहार में डबल इंजन की सरकार के सपने तो देखे ही जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच कई पत्थर सामने आ रहे हैं और अपने मिशन के आगे कोई रोड़ा ना आ सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपने त्रिदेवों को उतारा है। त्रिदेव यानी कि जैसा नाम वैसा काम। त्रिदेव की लिस्ट में पहला नाम की भूमिका है क्रिएटर। बिहार में निर्माता का काम कर रहे हैं विनोद तावड़े। संगठन की रणनीति को धार देने के लिए त्रिदेव का ये मास्टर स्ट्रोक है। विनोद तावड़े के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है 2024 के रण की पिच सेट करने की। 2024 के रण में कैसे विजय होना है, इसके लिए शुरुआती तैयारी विनोद तावड़े को करनी है। बिहार में बीजेपी जब से सत्ता से बेदखल हुई है, तब से नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने में है। वजह बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार 2024 के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, तो खुद भी पीएम बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे विनोद तावड़े को मैदान में उतारा है। बता दें कि विनोद तावड़े कुछ महीने पहले ही पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं।
उनके साथ हरीश दुबे शहर प्रभारी हैं। तावड़े के अनुभव की बात करें तो तावड़े के पास 20 साल का सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव है। विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बात करें बिहार की तो यहाँ लोकसभा की 40 सीटें आती हैं और अब बिहार में कमल खिलाने की और नीतीश कुमार की हर चाल को नाकाम करने की भूमिका में बीजेपी ने तावड़े को निभाने के लिए उतारा है। त्रिदेव की लिस्ट में दूसरे बड़े नाम की भूमिका है प्रोटेक्टर। बता दें कि सुनील ओझा बिहार के प्रोटेक्टर का रोल निभाने वाले दूसरे त्रिदेव हैं। सुनील ओझा की खासियत की बात करें तो सुनील ओझा के संगठन में पकड़ पर महारत हासिल है। बिहार की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के मुकाबले महागठबंधन का आंकड़ा भले ही मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन महागठबंधन के दो मजबूत धड़े आरजेडी और जेडीयू के बीच एक महीन रेखा खिंची है, जो आंखें चौड़ी करने पर साफ दिखाई दे सकती है। साफ है कि ये मिट्टी है या मोटी होती है, इस पर सबकी नजर है। और यहाँ शुरू होता है बीजेपी के त्रिदेव का प्लान। सुनील ओझा को पार्टी को प्रोटेक्ट करने की कवायद में इसी रेखा को मोटा करने का काम दिया गया है। हाल ही में एक के बाद एक बड़े नाम जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। यही सुनील ओझा की ऑर्गेनाइजिंग पावर है। पिछली बार बीजेपी के सहयोगियों के साथ 40 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें मिली गई थी। ऐसे में इस बार चुनौती होगी कि अब नीतीश कुमार से अलग होने के बाद इस बार क्या प्लान बनाया जाए ताकि नए रिकॉर्ड हासिल हो। ऐसे में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल हो, बीजेपी ऐसा प्लान बनाएगी। वहीं बात करें सुनील ओझा की तो सुनील ओझा को प्रधानमंत्री का करीबी बताया जाता है। प्रधानमंत्री जब बनारस में चुनावी मैदान में थे तो सुनील ओझा को यूपी में बीजेपी का सह प्रभारी बनाया था। बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे सुनील ओझा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसे में पार्टी ने बिहार के सह प्रभारी बनाकर एक बार फिर जीत की तैयारी में जुटी हुई दिख रही है। त्रिदेव की लिस्ट में तीसरी भूमिका है डिस्ट्रॉयर की। इस रोल को और कोई नहीं बल्कि सम्राट चौधरी खुद निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी की नई ताकत। सम्राट चौधरी को उनके आक्रामक और हटीले रवैये के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी बीजेपी पार्टी के लिए डिस्ट्रॉयर का रोल निभा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी शक है तो इन इवेंट्स को ध्यान से देखिए, जिसके बाद इनके सियासी मतलब डिकोड करना आसान होगा। 27 मार्च को बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इसकी उम्मीद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं की थी। दूसरा इवेंट, सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी का जबरदस्त स्वागत देखने को मिला, जिससे सत्ताधारी खेमे में हलचल मची दिखी। तीसरा बड़ा इवेंट इन सबसे पहले का है, जहां सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि वे अपनी पगड़ी तब उतारेंगे जिस दिन राज्य की सत्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। चौथा इवेंट, सम्राट चौधरी के ग्रैंड स्वागत में 2 केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, पूर्व अध्यक्ष के साथ विधायकों और एमएलसी की फौज की मौजूदगी। साफ है कि जब आपको इतने बड़े नेता शामिल हुए दिखे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पद को सौंपने के और भी सियासी मायने हैं। एक वक्त था जब कुशवाहा राजनीति की विरासत चौधरी के पिता शकुनी चौधरी संभालते थे। यही नहीं, सम्राट चौधरी के पहले से ही राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जहां सम्राट चौधरी की मां भी विधायक रही हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं। यही नहीं, सम्राट चौधरी खुद लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ऐसे दावेदार को उतारना बहुत जरूरी है जो न सिर्फ राजनीति की अच्छी समझ रखता हो बल्कि दुश्मनों के किले को भेदना जानता हो। इस कारण से भी बीजेपी ने सम्राट चौधरी के कद को बढ़ाया है। दूसरा कारण खुद ब खुद अमित शाह है। अमित शाह और सम्राट चौधरी की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ये स्वाभाविक है जिसके पक्ष में अमित शाह हो उसका कद बढ़ना ही था। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े वजीर सम्राट चौधरी बीजेपी के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। विपक्ष को झटका देने की तैयारी में बीजेपी बिल्कुल तैयार लग रही है। ऐसे में बिहार में जो बीजेपी ने नई टीम बनाई है, इससे सियासी गलियारे में त्रिदेव की और चर्चा बढ़ गई है, या फिर कह लीजिए बिहार में वीआईएसएस फॉर्मूले की काफी चर्चा हो रही है। अब इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।